मेरे हाथ में एक आदेश है, सरकारी आदेश है, और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का जो विवाद चल रहा है, कानूनी विवाद या अटेंडेंस को लेकर के, ये जो आदेश है उसमें एक बड़ा अपडेट मान सकते हैं हम इस आदेश को। इसमें लिखा है कि नवंबर महीने में उन शिक्षकों की सैलरी नहीं बनेगी जिन्होंने ये अटेंडेंस नहीं लगाया है। कुल मिलाकर ग्वालियर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिओम चतुर्वेदी जी, इन्होंने ये कहा है कि नवंबर महीने का जो वेतन है वो पूरी तरह से ये अटेंडेंस के आधार पर ही बनेगा। अगर आपने ये अटेंडेंस नहीं लगाया है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, यानी जितने दिन आपने अटेंडेंस लगाया है उतने दिन की आपकी सैलरी बनेगी। तो इसी बहाने हाई कोर्ट में जो मुद्दा गया हुआ है अटेंडेंस को लेकर, उस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि अभी इस पर फैसला आना बाकी है। 1 नवंबर को हाई कोर्ट इस पर फिर सुनवाई करेगा। अभी एक दिन पहले ही 28 नवंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें शिक्षकों ने एक बड़ा अहम पॉइंट रखा कोर्ट के सामने। जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनका जो ऐप है, हमारे शिक्षक ऐप, ये मध्य प्रदेश सरकार का ऐप है, इस ऐप पर उनको रिस्क है लॉगिन करने पे। क्या रिस्क है? वो रिस्क ये है कि इससे उनके डेटा की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही कुछ शिक्षकों ने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये भी बताया है कि कई शिक्षकों के पास कॉल्स आ रहे हैं इस ऐप पर लॉगिन करने के बाद, ओटीपीज मांगे जा रहे हैं, और कुछ शिक्षकों ने तो यहाँ तक बताया कि उनके बैंक खाते से, जो मोबाइल लिंक्ड बैंक खाते हैं, उनसे पैसे भी कट गए। तो कोर्ट ने इसको बड़ा अहम पॉइंट माना है और इस आधार पे कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार का दावा बार बार ये रहा है, इससे पहले भी कई बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, तो सरकार का दावा बार बार यही रहा है कि ये ऐप पूरी तरह सुरक्षित है, पुख्ता है। ये सरकार का दावा है, सरकार ने ये बात कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कही है। लेकिन कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और गंभीर मानते हुए सरकार से जवाब मांगा है 1 दिसंबर से पहले, ताकि 1 दिसंबर 2025 को इस मामले पर कोर्ट सुनवाई कर सके। तो यही मुद्दा लेकर आज हम आपके सामने इस आदेश के बहाने से हाजिर हुए हैं, और ये मसला अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की समस्या का नहीं रह गया, बल्कि सिस्टम की समस्या ये पूरा मसला बन चुका है। सिस्टम की समस्या इसलिए क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि ऐप पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन शिक्षकों ने कुछ प्रमाण जमा किए हैं हाई कोर्ट में और बताया गया है कि उनके पास कॉल्स आ रहे हैं, ओटीपी मांगे जा रहे हैं, कई शिक्षकों के पैसे भी कट गए हैं। तो ये संगीन मामला बन चुका है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया है कि डेटा सेफ्टी का खतरा क्यों, आशंका क्यों जताई जा रही है। उसके आधार तो मैंने आपको बता दिए कि कॉल्स आ रहे हैं शिक्षकों के पास, उनके पैसे कट गए हैं, उनसे ओटीपी की मांग की जा रही है। तो ये फ्रॉड के चांसेस शिक्षकों ने इसमें आशंकाएं जाहिर की हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इस ऐप में 3 विदेशी कंपनियों का हाथ समझ में आया। हाथ मतलब इन्वॉल्वमेंट, कि इस ऐप को, हमारे शिक्षक ऐप को बनाने में 3 देशों की भूमिका समझ में आ रही है। एक देश है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दूसरा देश है बांग्लादेश, और तीसरा देश है चाइना। ऐप डिजाइन करने से लेकर के जो टेक्निकल सपोर्ट है वो तीनों इन देशों के एक्सपर्ट्स ने, इंजीनियर्स ने किया है, और इससे जुड़े कुछ प्रमाण भी याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में जमा किए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला आ गया है, अब गेंद एक बार कह सकते हैं फिर से सरकार की तरफ आ गई। अब सरकार को पूरे प्रामाणिकता के साथ कोर्ट को बताना होगा कि ये जो ऐप है, हमारे शिक्षक ऐप, जिस पर शिक्षकों को रोजाना अटेंडेंस लगाना है सेल्फी लेकर के, वो ऐप कितना सुरक्षित है, पॉइंट बाय पॉइंट सरकार को कोर्ट में ये जानकारी देनी होगी। शिक्षक इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार ई अटेंडेंस से उनको मुक्त करे, जो पहले जिस तरीके का सिस्टम था या कोई दूसरा थंब इम्प्रेशन वाला हिसाब सरकार लेकर आए, ये वाला बंद करे। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर लगातार जून जुलाई से ये आदेश सरकार ने लागू किया था सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश के, और सबको अनिवार्य किया था कि ई अटेंडेंस ही आपको लगाना है हमारे शिक्षक ऐप के जरिए। लेकिन शुरुआत से ही इसका विरोध शुरू हो गया था, सड़कों पर उतर आए थे शिक्षक, जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे थे। सरकार ने इनकी मांग नहीं सुनी, इनकी बात नहीं सुनी, इनकी आपत्तियों पर गौर नहीं किया। तो कुछ शिक्षक, तकरीबन 27 शिक्षक हैं जो मजबूर होकर चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पॉइंट रखा। तो शुरुआती तौर पर यह बात बताई गई कि इस ऐप पर
जब हम लॉगिन करते हैं तो नेटवर्क की दिक्कत आती है, लॉगिन नहीं हो पाता है, और ये समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को आ रही थी। इसके बाद फिर ये खबरें भी सामने आई कि सरकार की जोर जबरदस्ती से बचने के लिए कुछ शिक्षक घर में बैठ के ही अटेंडेंस लगा रहे थे, जबकि इस ऐप में ये नियम है कि 50 या 100 मीटर दूरी पे खड़े होकर आपको लगाना है, तब जाके लगेगा। लेकिन कुछ शिक्षकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। हम खबर भी आपके लिए लेकर आए थे। तो शुरुआती सुनवाई में इन तमाम मुद्दों पे हाईकोर्ट में चर्चा हुई और सरकार ने पक्ष रखा कि नहीं, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस स्कूल के शिक्षक शिकायत कर रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की, उसी स्कूल के ज्यादातर शिक्षक ये अटेंडेंस लगा रहे हैं, सही तरीके से उनका अटेंडेंस उनकी लग भी रही है और उनकी सैलरी भी प्रॉपर बन रही है। सुनवाई दर सुनवाई बात आगे बढ़ी और फिर ये बात सामने आई कि डेटा सेफ्टी का खतरा है, और डेटा सेफ्टी का खतरा, अपनी निजी जानकारी लीक होने का खतरा, पैसे कटने का खतरा, बैंक अकाउंट साफ होने का खतरा। शिक्षकों ने इस आधार पर बताया कि कई याचिकाकर्ताओं के पास कॉल्स आए, फेक कॉल्स आए, उनसे OTP मांगे गए और कुछ शिक्षकों के तो पैसे भी बैंक खाते से कट गए। ये पक्ष जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इसमें गंभीरता दिखाई और तत्काल सरकार से इस मामले को लेकर जवाब तलब किया, और कोर्ट इस एक पॉइंट पर रुका है। कोर्ट पहले खारिज कर चुका है शिक्षकों की वो वाली मांग की इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो कोर्ट ने साफ कहा, सरकार के तर्क को कोर्ट ने माना और याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी और कहा कि आपका आधार पूरी तरह बेबुनियाद है, ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां कोर्ट ने सरकार को निर्देशित भी किया कि आप देखिए क्या समस्या है और इसका समाधान तत्काल निकालिए। बीच बीच में हमारे शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का भी बयान आता रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन 28 तारीख की सुनवाई में जब कोर्ट में ये पक्ष रखा गया कि डेटा सेफ्टी का खतरा है, विदेशी कंपनियों की भूमिका है ऐप बनाने में, तो शिक्षक डर गए और इस डर को, शिक्षकों की दलीलों को, शिक्षकों के तथ्यों को, तर्कों को कोर्ट ने भी माना है और कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है, जिस पर 1 दिसंबर से पहले सरकार को अमल करना होगा। सरकार वो जवाब पेश करेगी कोर्ट में। इसी बीच ग्वालियर DEO का ये जो आदेश आया है कि जितने दिन की आपकी अटेंडेंस लगी है नवंबर महीने में, जो अभी सैलरी बनेगी दिसंबर में, उतने ही दिन का आपको पैसा मिलेगा। यानी एक तरफ विवाद चल रहा है ये अटेंडेंस को लेकर कानूनी तौर पर, दूसरी तरफ ग्वालियर DEO के इस आदेश ने एक प्रशासनिक विवाद भी जोड़ दिया है इस पूरे मामले में। तो अभी फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है, कोर्ट ने जांच करने को कहा है सरकार को कि जिस ऐप में जिन देशों के इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की संलिप्तता बताई जा रही है ऐप बनाने में, डिज़ाइन करने में, उसकी जांच कराए सरकार और तथ्यों के साथ जवाब पेश करे। तो ये दोनों मामले चल रहे हैं समानांतर। ग्वालियर DEO का आदेश आ चुका है, आप स्क्रीन पर वो आदेश देख भी सकते हैं, और इसके अलावा 1 तारीख को अब जो सुनवाई होगी उस पर 1 दिसंबर को उस पर सभी शिक्षकों की नज़र है, क्योंकि उनके सामने समस्या है, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए ग्वालियर DEO ने साफ बोल दिया कि आपकी सैलरी तभी बनेगी जब आपका ये अटेंडेंस ऐप पर दर्ज होगा। इधर कोर्ट डेटा सेफ्टी को लेकर सरकार से जांच करने को कह चुका है और 1 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होगी 1 दिसंबर को। तो देखते हैं मामले में क्या ताज़ा अपडेट आता है। लेकिन जो भी है ये मामला है बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि सीधे शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, तो सरकार को भी इसमें गंभीरता बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।